अब हम बात करते हैं यूनिलेटरल, बायलेटरल की बात कर दी। अब हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है और इसके साथ में देखते हैं पैसिव एलिमेंट। एक्टिव और पैसिव। अब आगे जाके एक्टिव सोर्स हो गया, एक्टिव सोर्स, पैसिव सोर्स, ये क्या हो गया, एक्टिव और रिएक्टिव। अब देखो, एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये होता है, सीधी सीधी बात, जो वो एलिमेंट जो पावर देता है, वो एलिमेंट जो पावर देता है वो कौन सा कहलाएगा, एक्टिव एलिमेंट। वो कौन सा कहलाएगा, एक्टिव एलिमेंट। और जो पावर लेता है या जो डिसिपेट करता है वो क्या कहलाएगा, पैसिव एलिमेंट। जैसे अब इसमें कैसे होगा, पहले मैंने क्या कहा, जो पावर डिलीवर, वो एलिमेंट जो पावर डिलीवर करता है वो कौन सा कहलाता है, एक्टिव एलिमेंट। पावर डिलीवर्ड, इसके द्वारा पावर डिलीवर की जाती है और इसके द्वारा क्या जाती है, पावर डिसिपेटेड। इसके द्वारा पावर क्या की जाती है, डिसिपेट की जाती है। जैसे डिसिपेट इन द फॉर्म, एग्जाम्पल, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये पैसिव एलिमेंट है रेजिस्टेंस। अब पावर डिसिपेट कैसे है, जैसे मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो जब इस वायर में करंट आई फ्लो होगी तो इस ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, हीट के रूप में पावर को क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। तो H बराबर उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। टी यहाँ पर क्या हो गया, टाइम, कितने टाइम तक उसमें करंट फ्लो होती है, टी, आई करंट, आर रेजिस्टेंस। तो पावर डिसिपेट कर रहा है तो कौन सा एलिमेंट हो गया, पैसिव एलिमेंट। ये पावर डिलीवर्ड, दैट मीन्स ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ये यहाँ पर ई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या देगा, पावर देगा, पावर डिलीवर करेगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। और ये क्या करेगा, ये कौन सा सोर्स हो गया, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट, पावर डिसिपेट। पैसिव एलिमेंट जब ये रिप्रेजेंटेशन होगा तो कौन सा हो गया, पैसिव एलिमेंट, और जब ये रिप्रेजेंटेशन होगा तो एक्टिव एलिमेंट। अब इससे पता कैसे चलेगा कि कौन सा एक्टिव एलिमेंट और कौन सा पैसिव एलिमेंट। तो इसका ध्यान रखने के लिए, एक तो हमने समझ गया पावर डिलीवर्ड और एक पावर डिसिपेट, ये तो डेफिनेशन मालूम होगी। लेकिन सर्किट में कोई एलिमेंट अवेलेबल है और जो एलिमेंट अवेलेबल है वो सोर्स एक्टिव है कि पैसिव, उसको कैसे चेक करोगे। तो उसके लिए चेक करने का, यदि करंट पॉजिटिव में से बाहर निकल रही है, यदि करंट पॉजिटिव में से बाहर निकल रही है तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकली है, तब तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट। मतलब वो पावर देगा, वो पावर सप्लाई करेगा। वो क्या करेगा, पावर सप्लाई करेगा। वो क्या करेगा, पावर सप्लाई करेगा। और जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर से अंदर आ रही है तो वो क्या करेगा, पावर कंज्यूम करेगा, या फिर हम उसको सिंक भी बोल सकते हैं। उसको क्या बोल देंगे, सिंक बोल देंगे। पावर कंज्यूम करेगा और उसको क्या बोल देंगे, सिंक बोल देंगे। दैट मीन्स ये पावर सप्लाई करेगा और ये पावर कंज्यूम करेगा। दूसरी बात, ये बात भी लिख देते हैं, करंट लीव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, करंट इंटर इंटू पॉजिटिव टर्मिनल। साथ साथ में लिखते जाओ। अब देखो, रुक जाओ एक बार, P बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो, मान लो ये करंट, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा V, और तो ये क्या होगा, इसकी कुछ पावर भी होगी, V इंटू आई क्या होता है, पावर। तो यहाँ पर पावर कितनी, ये कह रहा है पावर की सप्लाई करेगा, तो P पावर सप्लाई करेगा। तो इस पावर की वैल्यू क्या होगी, तो पावर सप्लाई का मतलब डिलीवर्ड, तो कितनी करेगा, V इसका वोल्टेज है, इसमें से करंट कौन सी बदल रही, आई, और पावर डिलीवर्ड में क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। पावर डिलीवर्ड में क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। मतलब इस कंडीशन में
इस कंडीशन में क्या होगा, या तो पावर डिलीवर्ड होगा एक्टिव एलिमेंट की कंडीशन में तो P डिलीवर्ड बराबर V इंटू आई। ठीक है, जैसे मान लो P डिलीवर्ड जैसे लिख दिया मान लो 4 वाट, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो P बराबर 4 वाट, ओनली ये लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड, यदि ये पॉजिटिव है तो ये किसको बताएगा, डिलीवर्ड को बताएगा। किसको बताएगा, डिलीवर्ड, यानी कि या फिर पावर सप्लाई को बताएगा। किसको बताएगा, पावर सप्लाई को बताएगा। डिलीवर्ड कर रहा है पावर और इसको सप्लाई को बताएगा। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जर्व कर रहा है तो P बराबर क्या होगा, माइनस वी इंटू आई, माइनस वी इंटू आई। अब ये नेगेटिव साइन किसका बताता है कि ये क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, अब्जॉर्ब पावर, ये पावर को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। या फिर दूसरा भी लिख सकते हैं P अब्जॉर्ब, पहले से हमने मेंशन कर दिया P अब्जॉर्ब, अब नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, अब तो ये अब्जॉर्ब पहले ही लिखा लिया, इसका मतलब कितनी पावर अब्जॉर्ब कर रहा है, V इंटू आई। ये नेगेटिव साइन कोई वो थोड़ी है, ये तो ये बता रहा था कि ये पावर एक नेगेटिव और पॉजिटिव साइन तो क्या बताता है कि ये पावर डिलीवर्ड हो रही है या कंज्यूम हो रही है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो वही है, प्योर पावर हमने अब्जॉर्ब ही बता दी तो V इंटू आई, और पावर डिलीवर्ड बता दी तो V इंटू आई। यहाँ तक हो गया। अब इस पर इक्वेशन कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास में कोई एक नेटवर्क है, इसमें एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये। इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, पोलैरिटी का ध्यान रखना भाई। और पावर डिलीवर्ड बाय एलिमेंट 1 is 4 watt, then P2 अपन को ध्यान करना है। अब P2 हमें नहीं मालूम ये डिलीवर कर रहा है या फिर अब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमने पॉजिटिव आ जाएगा तो डिलीवर कर रहा है और नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब कर रहा है, वो अपन देखेंगे। हमें P2 निकालनी है। P1 हमें यहाँ पर दे रखा है, P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 वाट। अब देखो तो इसमें करंट फ्लो होगी, तो अब ये जो है इसको मान लेते हैं, इसके अक्रॉस P1 और ये P1 बराबर कितना हो जाएगा, V1 इंटू I1। अब P1 की वैल्यू कितनी है, 4, V1 की वैल्यू कितनी है, 4 और I1, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 एम्पियर। कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। अब एक बात बताओ, ये दोनों सीरीज़ में है ना, ये दोनों क्या है, सीरीज़ में। दैट मीन्स जो करंट यहाँ फ्लो होगी वही क्या होगा, यहाँ पर फ्लो होगा। तो I1 बराबर तो क्या हो जाएगी, I2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर। दैट मीन्स I1 बराबर I2 बराबर, तो अब देखो P2 निकालोगे तो P2 के लिए V2 इंटू I2। अब I2 की वैल्यू तो वो क्या है, 1 एम्पियर, और V2 की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट, और I2 की वैल्यू 1, तो P2 बराबर कितना हो गया, 2 वाट। अब देखो भाई ये पॉजिटिव आया है क्या, इसका मतलब जो एलिमेंट 2 भी क्या कर रहा है, पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर्ड। तो P2 डिलीवर्ड, ये भी लिख सकते हैं, डिलीवर्ड बराबर कितनी, 2 वाट। समझ में आ रही है बात। तो ये दोनों को कितने कितने, 2 वाट। हमें एक द्वारा बताई गई थी कि 4 वाट इसके द्वारा डिलीवर करी जाती है, तो आप निकालो कि एलिमेंट 2 के द्वारा कितनी पावर डिलीवर की जाएगी। हमें क्या दे रखा था, वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट 1 इज़ 4 वोल्ट और वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट 2 इज़ 2 वोल्ट। अब जब इसको करोगे तो P1 बराबर कितना रहेगा, V1 इंटू I1। P1 हमें दे रखा 4 वाट
और V1 हमें दे रखा है 4 वोल्ट, तो I1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। जब I1 की वैल्यू आ जाएगी तो एलिमेंट 1 और 2 दोनों क्या है सीरीज़ में, जब दोनों सीरीज़ में है तो करंट की वैल्यू क्या होगी सेम। अब दोनों की वैल्यू करंट की वैल्यू सेम होगी तो I1 P2 बराबर V2 इंटू I2, V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 वोल्ट और I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 एम्पियर। इसका मतलब P2 बराबर 2 वाट। अब 2 यहाँ पर आके चेक करना है कि पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब तो ये डिलीवर कर रहा है, दैट मीन्स ये एलिमेंट भी कौन सा हो जाएगा एक्टिव एलिमेंट। यहाँ से ये भी बता सकते हो कि P1 तो हमें गिवन था एक्टिव एलिमेंट था, तो P2 भी क्या है एक्टिव एलिमेंट। अब एक्टिव एलिमेंट का मतलब कोई ये क्या है, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई क्या नहीं है कैपेसिटर नहीं है, कोई इंडक्टर नहीं है, ये कोई बैटरी सोर्स होगा, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी एलिमेंट है ये क्या है हमारा एक्टिव एलिमेंट है। ये भी हम यहाँ से एडिशनल चीज़ बता सकते हैं। तो यहाँ तक की एग्जांपल हो गया, ये कंसेप्ट था किसका एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स का। ये एक बार लिख लो, उसके बाद में आगे चलते हैं।